हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़ रहे राइटे की बुक से। चैप्टर नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे, तो आज के इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, ईमान एंड फरिश्ता decided to dissolve the firm on 31st December 2023। ईमान और फरिश्ता अपनी फर्म को डिज़ोल्व करना चाहते हैं, मतलब बंद करना चाहते हैं 31 दिसंबर 2023 को। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, और उस दिन उनकी बैलेंस शीट जो है वो दी हुई है। तो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं 24,000 के, ईमान का लोन है 16,000 का, दोनों की कैपिटल दी हुई है ईमान और फरिश्ता की। असेट्स में देखें तो कैश दिया हुआ है, डेटर्स है 24,000 के, उस पर रिज़र्व बना है 2,000 रुपये का। स्टॉक है 80,000 के, मशीनरी 26,000 एंड गुडविल दी है 30,000 की। अब दे शेड, इसमें एडजस्टमेंट हमें क्या क्या दिए हुए हैं। दे शेड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ईमान और फरिश्ता उनके कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। डेटर्स रियलाइज 20,500, डेटर से हमें 20,500 रुपये मिल गए हैं। स्टॉक रियलाइज 76,000, और स्टॉक को बेचकर 76,000 रुपीज़ मिले हैं। मशीनरी रियलाइज 20,400, मशीनरी को बेचकर 20,400 रुपये मिले। एंड गुडविल के रियलाइज हुए हैं 24,000। द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ टू 1/2% लेस देन बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स को हमने जो पेमेंट करा है वो 2.5% कम करा। ये 2.5% होता है ना, 2.5% बुक वैल्यू से हमने कम पैसा दिया है फुल सेटलमेंट में। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस हुए हैं 1,500 रुपये के। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। फॉर्मेट हमने बना लिया है। ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। एक बार फिर से हम अच्छे से समझा देते हैं आपको। रियलाइजेशन अकाउंट होता है क्या है। जब फर्म डिज़ोल्व होती है तो फर्म के डिज़ोल्यूशन के वक्त बंद होती, डिज़ोल्यूशन का मतलब है ना बंद होना। तो फर्म के डिज़ोल्यूशन के वक्त पार्टनर्स के पास में कुछ असेट्स बचती है और उनकी लाइबिलिटीज़ भी होती है। तो इनको पेमेंट करने के लिए, जो भी उनकी लाइबिलिटी, उनको पेमेंट चुकाने के लिए जो असेट होती है उनको बेचकर पेमेंट चुकाया जाता है। तो इसी के लिए रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि बैलेंस शीट में हमें कौन कौन सी एसेट दी है और जिनको हम सेल कर सकते हैं, सेलेबल एसेट। ठीक है। तो हम देखते हैं, उसकी हम लिस्ट बना लेंगे और वो लिस्ट बनती है डेबिट साइड। ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी हमें हमारे पास बेचने की असेट्स होगी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में कैश है, तो कैश सेलेबल असेट नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक नहीं लिखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेटर्स हैं, तो हम यहाँ पर डेटर्स की लिस्ट बनाएंगे। 2 डेटर्स, पहले लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन से क्या किस किस असेट को बेचकर हमें पैसा मिल सकता है। तो डेटर्स यहाँ पर 24,000 दिए हुए हैं। रिज़र्व को हटा के हम डेटर्स का पैसा लिखेंगे। तो 24,000 में से 2,000 गए तो बचेगा 22,000। इसके बाद में स्टॉक है, तो स्टॉक लिख देंगे 2 स्टॉक 80,000। फिर मशीनरी दी हुई है तो हम लिख देंगे 2 मशीनरी, ये है 26,000 की। फिर गुडविल दी है तो लिख देंगे हम 2 गुडविल 30,000। अब ये तो हमने हमारे पास लिस्ट तैयार कर ली कि कौन कौन से असेट्स को हम बेच के पैसा लेकर आएंगे। ठीक है। अब हम लाइबिलिटीज़ की भी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि हमें पेमेंट किस किस को करना है। तो हम लाइबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में क्रेडिटर्स हैं, तो बाय क्रेडिटर्स हम लिख देंगे 24,000 के हैं। फिर ईमान लोन, ईमान का लोन है लेकिन ईमान इस फर्म में पार्टनर है,
तो ये जो लाइबिलिटी है वो इंटरनल लाइबिलिटी है। तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ मतलब जो फर्म की लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती। जैसे पार्टनर का लोन है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। हाँ, कोई आउटसाइडर का लोन है जैसे बैंक का लोन हो गया या किसी पार्टनर के वाइफ या ब्रदर का लोन है तो वो हम लिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ईमान का लोन है तो वो हम नहीं लिखते। तो हमें क्रेडिटर्स को देना 24,000 रुपये। इसके अलावा ईमान का लोन है और कैपिटल है तो ये तो हम नहीं लिखेंगे। मतलब हमारे पास लायबिलिटी के नाम पर देने के लिए सिर्फ क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम एडजस्टमेंट चेक करते हैं। अब हमें एडजस्टमेंट बताया गया था कि असेट्स को बेचकर हमारे पास अमाउंट रियलाइज्ड हो रही है, मतलब वसूल हो रही है, तो हम वो लिखेंगे। तो इस तरफ जो हमें पेमेंट मिलता है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, जो हमें पेमेंट रिसीव होगा वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम इसको लिखते हैं बाय बैंक। हमें पेमेंट कैसे मिलेगा? कोई भी चीज़ हम बेचेंगे तो या तो कैश पेमेंट मिल जाएगा या फिर बैंक से मिल जाएगा। तो हम या तो यहाँ पर बाय कैश लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, बाय कैश और बैंक। तो हमें काय का पैसा मिल रहा है हम चेक कर लेते हैं। डेटर्स के रियलाइज्ड हो रहे हैं हमें 20,500। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेटर्स 20,500 रुपये। इसके बाद में स्टॉक के रियलाइज्ड हो रहे हैं। स्टॉक के कितने मिल रहे हैं? स्टॉक रियलाइज 76,000। तो हम लिख देंगे स्टॉक 76,000। फिर मशीनरी रियलाइज्ड, तो मशीनरी के लिख देंगे, मशीनरी के 20,400। फिर गुडविल के लिख देंगे, गुडविल के हो गए 24,000। ओके, बस इतना ही पेमेंट हमें मिल रहा है। तब हम इन सबको प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये 0 का 0, फिर ये 0, फिर 5 और 4 9, इसके बाद में 6,000, 6 और 4 10 का 0, कैरी हो गया 1, 2 और 1 3 और 7 10, 10 और 2 12, 1,40,900। ठीक है, 1,40,900 यहाँ का। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें पेमेंट कितना करना है। तो पेमेंट के लिए हमें बोला है कि द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 2.5%। क्रेडिटर्स को हमें 2.5% देना है। तो हमारे पास में 24,000 रुपये हैं क्रेडिटर्स को देने के लिए, इसका 2.5%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5 को 2 2 4, 4 and 1 5, 5/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10 का 0, कैरी हुआ 1, 5 1 5। तो ये अपने आ जाएंगे 6,000 रुपये, 600 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनको कितने देना है? 24,000 रुपये देना है। इसमें से हम 600 रुपीज़ माइनस कर देंगे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कितना बच जाएगा? 23,400 रुपये। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 बैंक या फिर कैश ही देंगे। तो क्रेडिटर्स को हम दे रहे हैं 23,400 रुपये। और इसके बाद में जो डिज़ोल्यूशन के एक्सपेंसेस है वो 1,500 रुपये के। तो हम लिख देंगे डिज़ोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपये के। अब इसको जोड़ लेते हैं हम, 00942। ठीक है, अब ये सब हो गया। तो इन सबको जोड़ते हैं हम। ये हो गया 1,40,900, 1,40,000 और 24, 1,64,900 रुपये हुआ है, 1,64,900। अब हम इन सबको जोड़ते हैं तो 80,080। ओके, हम सबको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं एक साथ में, फिर आपको बताते हैं। तो ऊपर कितना है? 22,000 रुपये। उसके बाद में 80,000 है, फिर 26,000 है, फिर 30,000 है और 24,900 है।
0 0 9 6 और 4 10 और 2 का 12 का 2 कैरी हो गया 1 8 और 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,82,900। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं 0 0 0 12 में से 4 गए तो 8 बच गया। यहाँ पे बचा 8 में से 6 ना यहाँ पे 7 है, 7 में से 6 गए तो 1 बचा। तो कितने रुपए? 18,000 रुपये। अच्छा 18,000 रुपये इस तरफ का हमें बाय साइड में, मतलब ये लॉस है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। ये हमने लिख दिया बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 18,000 रुपये का लॉस हुआ है। अब इस 18,000 रुपये को वो कैपिटल के रेशो में बांटना है, तो हम कैपिटल का रेशो निकाल लेते हैं। वैसे आपको हमने पहले सिखाया ईमान की जो कैपिटल है वो 80,000 रुपये की है और फरिश्ता की कैपिटल है 40,000 रुपये। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो रेशो क्या बना? 2:1। तो हम 18,000 को 2:1 में बांट लेते हैं। 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 18 6 2 ज़ार 12 12,000 और 6,000। तो ईमान का लिख दिया हमने 12,000 और फरिश्ता का कितना आ गया? 6,000। टोटल लगा लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा? 1,82,900। तो ये तो बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन के बाद हमें क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा गया है, तो हम वो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के लिए हमें फॉर्मेट बनाना होगा। तो 2 पार्टनर है हमारे पास में, तो ये अपना आ जाएगा पर्टिकुलर्स ईमान फरिश्ता, पर्टिकुलर्स ईमान और फरिश्ता। हम ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर ईमान की कैपिटल जो है 80,000 रुपये और फरिश्ता की 40,000 रुपये। तो हम ये लिख देंगे, बाय साइड लिखते हैं बाय बैलेंस BD। ईमान के अकाउंट में हमने लिख दिया 80,000 रुपये और फरिश्ता के हैं 40,000 रुपये। अब हम इनका जो लॉस आ रहा है वो लिख देंगे। तो लॉस डेबिट साइड लिखेंगे, तो टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ईमान के हुए हैं 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये लिख दिए और फरिश्ता के हुए हैं 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये लिख दिए। अब और कुछ नहीं है, कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस इतना ही रहेगा। तो हम देख लेते हैं, इधर 80,000 रुपये ईमान के और इसमें 12,000 रुपये का लॉस हो गया। तो 80 में से 12 गए तो 68। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश। देखें ये फर्म डिज़ोल्व हो रही है, तो अब यहाँ पर बैलेंस CD नहीं आएगा, ये पैसा ही अपने घर ले जाएंगे। तो 68,000 हम टू कैश लिख दें ईमान का। और फरिश्ते के 40,000 रुपये थे, उसमें से 6,000 रुपये माइनस हो गए, लॉस में चले गए, तो 34,000 बचे। तो 34,000 फरिश्ता जो है अपने घर ले जाएगा। तो ये बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल था, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ लेते हैं। A, B and C carrying on business and sharing profit in the ratio of 3:2:1। A, B और C एक बिजनेस कैरी कर रहे हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है 3:2:1 है। दे एग्री टू डिज़ोल्व देयर पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 31 दिसंबर। वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व करना चाहते हैं, उनका बैलेंस दिया हुआ है।
तो क्रेडिटर्स हैं और तीनों की कैपिटल है, फिर मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो कुछ नया नहीं है, एक बार एडजस्टमेंट्स चेक कर लेते हैं हम। ए एग्रीड टू टेक ओवर मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹80,000। ए मशीनरी परचेस करना चाहता है 80,000 रुपये के लिए, 80,000 रुपये देकर। अ सम ऑफ 63 कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स एंड स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 46,000। ये हमें ये रियलाइज्ड अमाउंट दिया हुआ है। द क्रेडिटर्स वर, क्रेडिटर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द क्रेडिटर्स वर सेटिस्फाई बाय पेमेंट 84,000। क्रेडिटर्स को 84,000 देकर सेटल कर लिया गया है। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 3,000। ड्रॉप रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको फटाफट से कर लेते हैं। ओके, हमने फॉर्मेट बना लिया है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम असेट्स लिख लेते हैं, ऐसे असेट जो सेलेबल है, जिसको बेचकर हमें पैसा मिल जाएगा। तो वो असेट कौन कौन सी है हमारे पास में? मशीनरी है, स्टॉक और डेटर्स हैं। जो इनके सामने बैलेंस शीट में अमाउंट लिखी है वही लिखेंगे हम। तो हम लिख देते हैं टू मशीनरी। डेबिट साइड हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सा असेट्स हम बेच सकते हैं। तो 1,00,000 रुपये की हमारी मशीनरी है। इसके बाद में टू स्टॉक, स्टॉक है हमारे पास 60,000 के, और डेटर्स है तो टू डेटर्स हमने लिख दिया है। कितने के हैं? 78,000 रुपीज़ के। ओके, अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज़, हमें पैसे कितने चुकाने। कैश एट बैंक जो है वो नहीं लिखेंगे, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। क्रेडिटर्स हमारे पास 88,000 के, तो इसका हम पेमेंट करेंगे, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? बाय साइड में, बाय क्रेडिटर्स। जिनको हमने पेमेंट करना है वो लिस्ट हम इधर बाय साइड बनाएंगे, और जो हमारे पास असेट्स है उसको टू साइड बनाएंगे। तो ये हमारे पास 88,000 के। हम देख लेते हैं हमारे पास में रियलाइज्ड अमाउंट कितनी है, कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है, ए एग्रीड टू टेक ओवर मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 80,000। ए जो है वो मशीनरी जो 1,00,000 रुपये की है उसको 80,000 रुपये में लेना चाहता है, ले लिया उसने। तो हम क्या लिखेंगे? बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहाँ से हम लेंगे? एक कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, तो हम लिख देंगे 80,000 रुपये। उसके बाद में अ सम ऑफ 63 कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। डेटर्स से पैसा आएगा तो बैंक या कैश में ही आएगा, तो हम लिख देंगे डेटर्स। कितने रुपए मिल रहे डेटर्स से हमें? 63,000। उसके बाद में एंड स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 46,000। स्टॉक पे कितने रुपए मिल रहे हैं? 46,000, तो हम लिख देंगे 46,000। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स का है, तो ये दोनों अमाउंट हम बाहर करते हैं प्लस करके। तो 6-60, यहाँ पे इसको भी 60 मानते हैं। 60,000 और 40,000 कितने हो गए? 1,00,000 रुपये, और 6-3-9,000, तो 1,09,000 रुपये हो गए। ठीक है, ओके, ये तो पैसा आ गया। अब हम देखते हैं हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करा। तो द क्रेडिटर्स वर सेटिस्फाई बाय पेमेंट ऑफ 84,000। सेटिस्फाई बाय पेमेंट ऑफ 84,000। 84,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स को पे कर दिए हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक या कैश ही दिया होगा, बैंक से या कैश से, तो लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। कितने रुपए दे रहे हैं हम? 84,000। और इसके बाद में क्या है? एक और एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट 3,000। डिसोल्यूशन पे एक्सपेंसेस 3,000 के हो रहे हैं, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000, इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 87,000। ओके, अब तो कुछ भी नहीं, तो प्लस माइनस कर लेते हैं, इसको पूरा अमाउंट को प्लस करते हैं हम। 88,000 और 80,000, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 88,000 फिर 80,000
फिर है 1,09,000 रुपये। 0 0 0 9 और 8 17 का 7 कैरी हो गया 1। 8 और 8 16 और 1 7 का 7 कैरी हो गया 1 2। 2,77,000। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं तो ये 1 लाख, ये 1,60 हो जाएगा। लिखते हैं 1,60,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करके लिखा हमने ना, ये 1 लाख है और ये 60,000 है, तो 1,60,000 फिर 78,000 और 87,000। 0 0 0 8 और 7 का 15 का 5 कैरी हो गया 1। 7 और 8 15 15 और 7 22 का 2 कैरी हो गया 2। ये आ गया 3,25,000। तो हम देख लेते हैं 3,25,000 में से माइनस कर देते हैं। 3,25,000 में से 2,77,000 माइनस कर देते हैं। 0 0 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पे बचा 11, मतलब 1 1 इधर से कैरी लिया तो 11 में से 7 गए तो 8, 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं। 48,000 और पैसा इस तरफ का में मतलब ये अगेन लॉस हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन दो पार्टनर हैं ये, जो 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी, और ये किस रेशो में बांटते थे, 3:2:1 के रेशो। ठीक है, तो ये 48,000 का लॉस आ गया है। लॉस को बांट देंगे हम 48,000 को 3:2:1 के रेशो। तो 3/6, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 3 0, मतलब एक क्या आ गए 24,000 रुपये। फिर बी का निकाल लेते हैं 48,000 इंटू 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 फिर 1 बचेगा, 3 6 18, 16,000 रुपये। फिर 1/6, तो 6 1 6 8 48, 8,000 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, 3,25,000। और इधर भी लिख देंगे 3,25,000। इसको नीचे लिख देते हैं, बना ना, ये 8,000 ऊपर हो गया। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में यस लिख के बताइएगा। अदरवाइज़ आपका जो डाउट है वो आप लिख के बताइएगा हमें। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको ये एक्चुअली मतलब और डीप में समझना है, तो हम समझ नहीं पा रहे कि और डीप में क्या समझना है, क्योंकि हम तो एक डिटेल बता रहे हैं। अभी हम ये प्लस माइनस करके भी बता रहे हैं, हालांकि इससे अपना टाइम ही वेस्ट होता है इतना प्लस माइनस करके बताने से। बट अगर आपको नहीं आता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप कमेंट्स में हमें सारे डाउट्स आपके बताएं, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। आप अगर सिर्फ ऐसे लिखेंगे कि और डिटेल में समझाएं और डिटेल में समझाएं, तो इससे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने और क्या समझाना है आपको। ठीक है, तो आपके जो डाउट्स हैं आप अगर हमें वो बताएंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, और आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो ये हमने फॉर्मेट तो बना लिया है, तो ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर ए बी एंड सी, एंड फिर पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, ए की 1 लाख है, बी की 10,000 है और सी की 72,000 है। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी 1 लाख रुपये, फिर 10,000 रुपये और 72,000। ये कॉलम बहुत छोटा बन गया तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए
इनका जो लॉस आ रहा है वो लिख देंगे हम। तो हम लिख देते टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो ए का था 24,000, बी का 16,000 और सी का 8,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में देखिए हमने यहाँ पर लिखा था बाय एज कैपिटल अकाउंट, मतलब ए ने 80,000 रुपये की क्या ली थी, मशीन ली थी, राइट। हाँ, तो मशीन जो ली थी तो उसका पैसा ए को देना रहेगा। ठीक है, तो हम ए के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 80,000 रुपये की मशीन ली थी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व वगैरह है नहीं पार्टनर्स का। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी, तो हम प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये 1 लाख रुपए और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,04,000 रुपये आ रहा है। तो ये तो ज़्यादा हो गया लॉस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो ए है इसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कैश। ए पैसा लेकर आया कितना, 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा उनका। अब ये 1,000 रुपये, 10,000 रुपये ना, बी का टोटल 10,000 रुपये था और इनको लॉस कितना हो गया, 16,000 रुपये, मतलब इनको भी पैसा लेकर आना रहेगा 6,000 रुपये। तो हम क्या लिख देंगे, बाय कैश तो लिखा है तो बी के अकाउंट में भी 6,000 रुपये लिख देंगे। फिर सी का 72,000 था और नुकसान कितना हुआ इनको, 8,000 रुपये का। तो 72 में से 8 गए तो बचेंगे 74, नहीं 64 बचेंगे ना, 64,000। तो ये पैसा जो है वो सी अपने घर ले जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे टू कैश 64,000। तो ये बन गया कैपिटल अकाउंट पार्टनर का। ये कितना हो गया, 1,04,000, ये 16,000 और ये कितना हो गया, 72,000। इधर भी वही लिखना होगा, 1,04,000, फिर ये हो गया 16,000 और ये हो गया 72,000। ओके, तो ये हमारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जया, प्रिया एंड सिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। जया, प्रिया एंड सिया तीनों पार्टनर है फर्म में और 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट बांटती हैं। दे डिज़ोल्व द फर्म डिज़ोल्व हो गई और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स दिए हमें 1,20,000 रुपये के। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, तीनों के बराबर है कैपिटल। असेट्स में हमें फिक्स असेट दी है 2 लाख रुपए की और करंट असेट दी है 80,000 रुपये की। इसके अलावा कैश है 20,000 रुपये। ठीक है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 10% लेस देन बुक वैल्यू वॉज रियलाइज फ्रॉम असेट। असेट से 10% जो उनकी बुक वैल्यू थी उस पर कम पैसा मिला है। क्रेडिटर्स पेड कर दिए, पूरा पैसा दे दिया, वर पेड इन फुल। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू 1,000 पेड इन कैश। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 10,000 रुपये पे करे गए हैं। अन अमाउंट ऑफ 1,000 वॉज पेड फॉर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा इवेंट जो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो अचानक से हो सकता है कि कुछ नुकसान हो गया हो, कुछ लाइबिलिटी आ गई हो, तो उसके लिए 1,000 रुपये पे करे, जिसके लिए कि प्रोविज़न नहीं बना रखा था। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो हमने फॉर्मेट तो बना लिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले असेट्स लिखते हैं जो बेचने की है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप की असेट दी है, तो हम लिस्ट बना लेते हैं। 2 साइड हम लिस्ट लिखते हैं असेट्स की। तो 2 फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट हमारे पास में 2 लाख रुपए की है तो वो लिख देते हैं हम। और करंट असेट कितने की है, करंट असेट से 80,000 रुपये की। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। तो ये लिस्ट हो गई। कैश हम लिखेंगे नहीं, इसके बाद में पैसा किन किन को देना है वो लिख देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, बाय
क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,20,000 रुपये के, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो उन्होंने कहा हमसे कि जो असेट की बुक वैल्यू है, मतलब असेट की बुक वैल्यू कितनी, 2,80,000 रुपये, इसका 10% कम आ रहा है, तो 2,80,000 रुपये का 10% 28,000 रुपये होगा, है ना। एक ज़ीरो कम कर देंगे 10% के लिए, तो ये 280 आ रहा है। तो 280 का में से 28,000 रुपये अगर हम कम कर देते हैं, 280 में से अगर हम 28,000 कम कर देते हैं, तो हमारे पास में बचेगा कितना, 7 में से 2 गए तो 5 और 2,52,000। मतलब असेट को बेच के पैसा कितना रियलाइज हो रहा है, बाय बैंक या कैश, ये हमारा है 2,52,000। तो ये लिख दिया हमने। अब हम पेमेंट कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे, टू बैंक या कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स को पूरा पैसा दिया हमने, तो क्रेडिटर्स लिख देंगे हम। क्रेडिटर्स हमारे 1,20,000 रुपये के, तो ये हमने लिख दिया 1,20,000 रुपये। और इसके बाद में एक्सपेंसेस थे डिसॉल्यूशन के, तो डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस हमने लिखा कितना है, ये 1,000 रुपीज़ का। फिर एक कॉन्टिजेंट इवेंट की लाइबिलिटी थी, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लिख देते हैं, कितने की है, 1,000। अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं। ओके, तो अब हम प्लस कर देते हैं, एक 20 और एक एक, तो एक 22 हो गया। तो हम इनको प्लस करते हैं, 2,80,000, ये ना 20,000 रुपये दे देते तो 3 लाख हो गया। 4,02,000, 4,02,000 में से अपने पास कितना है, 4,02,000 आ गया, 4,02,000, 40 लाख लिख दिया हमने, 4,02,000 रुपये लिखे। अब इसमें से ये कितना जगह, 3,72,000, है ना। देखिए 252 तो पहले से, यहाँ पर अपन एक 20 और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया, 372 हो गया। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गए तो 3 में से 3 गए तो 30,000 रुपये। पैसा इधर कम है, मतलब लॉस है, तो हम क्या लिख देंगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, या लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर था ये, जया, प्रिया और सिया। जया, प्रिया और सिया। अब देखिए हमें रेशो दिया हुआ था ना, इन्होंने रेशो हमें बताया था 3:2:1, तो 30,000 रुपये का हमारे पास में लॉस है, इसको हम 3:2:1 में बांट देते हैं। तो जया 30,000 रुपये है, जया का 3 आ जाएगा, 3/6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, मतलब 15,000 रुपये जया के हिस्से में। फिर प्रिया का निकाल लेते हैं, तो 30,000 रुपये इंटू 2/6, है ना, 3:2:1 है, तो 3 आ गया, 3 2 5 और 1 6, 3/6, फिर 2 ये लिखा, और ये 2/6, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, मतलब 10,000 रुपये। और अब जया के निकाल, नहीं जया के तो हो गया, सिया के निकाल लेते हैं, 30,000, और ये 1/6 है, 1/6, 6 1 सा 6, 6 5 सा 10, मतलब 5,000 रुपये। तो ये तीनों का निकल गया, ये कितना गया था हमारा, 4,02,000 रुपये। तो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। तीनों की 60,000 रुपये थी, बैलेंस शीट में हमने देखा था। आप जब भी पढ़े ना तो बुक लेकर भी बैठा करें, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये तीनों की कैपिटल हमने लिख दी। अब इनका लॉस है, जया, प्रिया और सिया का, तो ये हम 2 साइड लिख देंगे, 2 लॉस ऑन
रियलाइजेशन या रियलाइजेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो कितना 15,000 रुपये जया के, फिर 10,000 रुपये प्रिया के, और सिया के कितने हो गए 5,000 रुपये। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है, तो बस हम इसकी को टोटल लगा लेंगे। अभी डिज़ोल्व हो रही फर्म, तो ये पार्टनर जो है वो पैसा लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 कैश। 60,000 में से 15 गए तो 45,000 बचे, 60 में से 10 गए तो 50,000 बचे, और 60 में से 5 गए तो 55,000 बचे। ठीक है, यही हमारा आंसर भी। ओके, तो बस हम टोटल लगा देते हैं। सॉरी, टोटल हम दोनों साइड की लगा देते हैं। इसका हो गया 60,000, सबके 60,000 ही है। इधर भी हम लिख देते हैं 60, 60 एंड 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट एंड लॉस को 3:1 के रेशियो में बांटते थे। देयर कैपिटल बैलेंस शीट देयर बैलेंस शीट उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। तो क्रेडिटर्स है 45,000 के, ए का लोन है 20,000 का, और दोनों की कैपिटल दी हुई है। असेट में डेटर्स है और सन्डरी असेट्स हैं। फिर दे डिसाइडेड टू डिज़ोल्व द फर्म ऑन द डेट। इस दिन वो फर्म को डिज़ोल्व करना चाहते हैं। फ्रॉम डेटर्स रियलाइज 15,000, डेटर से 15,000 रुपये मिल गए, और सन्डरी असेट के मिले हैं 60,000। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एस लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का लोन अकाउंट भी हमको बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, हम बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ओके, तो फॉर्मेट हमने बना लिया है, ये रहा फॉर्मेट। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट तैयार कर लेंगे कौन कौन सी एसेट हमारे पास है जिसको हम बेच सकते हैं, जिससे पैसा हमें रियलाइज होगा। तो डेटर्स और सन्डरी असेट्स हैं, तो हम इसको टू साइड लिख देंगे। हम लिख देंगे 2 डेटर्स, उसमें जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उसी पर, तो 20,000 रुपीज़, और 2 सन्डरी असेट्स, ये कितने की है 70,000 की। अब हम देख लेते हैं हमारे पास में आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटी हमें सिर्फ क्रेडिटर्स ही देने, बाकी ए का जो लोन है वो तो पार्टनर है, तो ये इंटरनल लाइबिलिटी, तो इसको हम पे ऑफ नहीं करेंगे, अभी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते। तो हम क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स 45,000 के, तो हमने 45,000 लिख दिया। अब हम देख लेते हैं कि हमें अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ है। तो डेटर से मिले 15,000 रुपये और सन्डरी असेट से मिले 60,000। तो हम लिख देंगे बाय बैंक या फिर कैश। तो डेटर्स और सन्डरी असेट्स, डेटर से हमें कितने मिल रहे हैं 15,000 रुपये, और सन्डरी असेट के कितने मिल रहे हैं 60,000। तो ये कितना जगह 75,000। फिर अच्छा, और तो कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं, ठीक है, और कोई एक्सपेंसेस नहीं है दिख रहा है, तो हम बस टोटल लगा लेते हैं। तो इन दोनों को करेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 75 एंड 50, 75 और 5 80,000, 8 और 4 1,20,000, और ये क्या हो गया 90,000 रुपये। 20,000 और 70,000, ये कितना हो गया 90,000। ठीक है, तो 90,000 रुपये माइनस कर देते हैं। सॉरी, अभी तो हमें क्रेडिटर्स का पैसा तो देना बाकी है, क्रेडिटर्स का पैसा तो दिया नहीं। तो 2 क्रेडिटर्स, 2 बैंक या कैश, कितना देना क्रेडिटर्स कितने के 45,000 के, तो पूरा पैसा दिया है ना,
बोला नहीं है तो हम मानेंगे कि पूरा पैसा दिया। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बताया ना जाए कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है या नहीं, तो पूरा पेमेंट करना है अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स को हमने पूरा पेमेंट कर दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने भी नहीं चेक करा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को पैसा हमने देना है, ओके। तो अभी कितना हो जाएगा, ये तो 1,20,000 था, तो ये ऑलरेडी 90 था, 90 में हम कितना जोड़ देंगे 45, तो 1,35,000 हो जाएगा। तो 1,35 में से 1 पीस गया तो 15,000, मतलब 15,000 रुपये का लॉस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन पार्टनर है, ये दो हैं, ए और बी हैं, ए एंड बी। कितने रुपए का, 15,000 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो 3:1 था, तो हम बांट लेते हैं 15,000 को 3:1 में। तो 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, फिर 3 बचा, 4 7 ज़ा 28, 28 फिर 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 7 3 ज़ा 21 और 2, 22 का 2 कैरी हो गया 3, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, मतलब 11,250 इधर आ जाएगा। और ए का ना और बी का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,750 रुपये। तो ये जो है ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल लगा देते हैं हम, कितना कहता है ये 1,35,000 और ये भी 1,35,000। अब हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, ओके। तो हमने फॉर्मेट बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, तो दोनों की कैपिटल लिख लेते हैं। आप बुक में चेक करिए, ए और बी की कैपिटल कितनी है, ए की है 10,000 रुपये और बी की है 15,000 रुपये। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी। ए का लिखेंगे 15,000 रुपये और बी का लिखेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में और तो कोई पैसा नहीं है जो उनको मिलने वाला है। ये लॉस हुआ है तो लॉस हम माइनस कर देंगे इधर से, तो टू रियलाइजेशन इसका था 1,250, 11,250 रुपये। और इनका लॉस कितना था 3,750 रुपये, बी का 3,750 रुपये, ओके। तो अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ए की कैपिटल जो है वो 10,000 है और बी की 15,000 है, ठीक है। तो देखें, ए की कैपिटल 10,000 रुपये और रियलाइजेशन में नुकसान कितना है 11,250 रुपये, मतलब इनको पैसे लेकर आना पड़ेंगे ए को। तो बाय कैश लिख देंगे, कितना कम पड़ रहा है 1,250 रुपये, ठीक है। और बी के तो 15,000 थे, उनको लॉस 3,750 का ही हो रहा है, तो बी जो है वो कैश ले जाएंगे। तो टू कैश कितना आ जाएगा, ये 15,000 में से 3,750 गए तो 11,250, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। बस हम टोटल लगा देते हैं, ये हो जाएगा 11,250 रुपये और ये हो जाएगा 15,000 रुपये। तो इधर भी सेम टोटल आ जाएगा 11,250 और 15,000 रुपये। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, देखें एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे ए की कैपिटल कितनी थी 10,000 रुपये थी और रियलाइजेशन से लॉस कितना है उनके हिस्से में 11,250 रुपये आया, मतलब जो उनकी कैपिटल थी उससे ज़्यादा तो लॉस है। कितना ज़्यादा है लॉस 1,250 रुपये का, तो ये 1,250 रुपये वो कैश लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने बाय कैश 1,250 रुपये। ऐसे ही बी की कैपिटल 15,000 रुपये और उनको रियलाइजेशन से लॉस हो रहा है 3,750 रुपये का, मतलब ये लॉस होने के बाद भी उनके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे, कैपिटल अकाउंट में 11,250 रुपये बचेंगे, तो ये अपने घर ले जाएंगे, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन में ना एक और चीज़ हमको बोली है पार्टनर का क्या लोन अकाउंट बनाने की। तो लोन किसका था, देखिए बैलेंस शीट में हमें ए का लोन दिया हुआ है, तो हमें ये लोन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, इसका सेम ही प्रोसेस है, फॉर्मेट भी सेम ही है। ए का लोन अकाउंट हमने फॉर्मेट बना लिया है ए के लोन अकाउंट का, तो ये रहा फॉर्मेट। तो सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट ही रहेगा। तो हम देखेंगे लोन कितने का है। लोन था बैलेंस शीट के अंदर 20,000 रुपये का। ठीक है, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी 20,000 रुपीज़। और इसमें कुछ नहीं करना का, इसी को लिख देंगे टू कैश और बैंक, टू कैश या बैंक, ये लिख देंगे हम 20,000 रुपीज़। ये टोटल लगा लेंगे। ये हो गया बी का, सॉरी ए का लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 12 से हम सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से समझिएगा उसको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।